वेलकम टू माय चैनल ज़ीरो टू हीरो। और फर्स्ट सेकंड हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स से। आर्टिकल्स जो होते हैं किसी वर्ड्स के आगे लगते हैं, जैसे ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल्स में आते हैं। आज हम आपको बताएंगे ए किस वर्ड के आगे लगेगा, द और एंड कब यूज़ करते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कहाँ पे ए लगना है, कहाँ पे दा लगना है, कहाँ पे हमें एंड लगाना है, ये हम नहीं समझ पाते। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ए कैसे लगाते हैं, ए किस किस वर्ड के आगे लगेगा। सबसे पहले फर्स्ट रूल दिया हुआ हमारा, यूज बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद कंसोनेंट। कोई भी वर्ड जो कंसोनेंट लेटर से शुरू होता है उसके आगे ए लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा डैश बैट, तो इसके आगे क्या लगेगा, क्योंकि ये लेटर, ये वर्ड किससे शुरू है, BAT बैट किससे शुरू है। यहाँ पे ये जो बी है ये कंसोनेंट लेटर है, तो कंसोनेंट लेटर से कोई भी वर्ड जब हम शुरू करेंगे तो उसके आगे ए लगाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा आ बैट। सेकंड देखेंगे HAT हैट। हैट एक वर्ड है और हैट में ये वर्ड किससे स्टार्ट है, H से। H क्या है, H इज़ अ कंसोनेंट लेटर। कंसोनेंट लेटर है तो इसके आगे भी हम ए लगाएंगे। नेक्स्ट वन हम देखेंगे पी। पी भी एक कंसोनेंट लेटर है, इसके आगे भी ए लगेगा। रिंग में RING रिंग होता है, रिंग में किससे स्टार्ट है, आर से। आर इज ऑल्सो अ कंसोनेंट लेटर, इसके आगे भी हमने ए लगा दिया। तो हमें ये समझना है जितने भी कंसोनेंट लेटर होते हैं, जो वर्ड उन लेटर से स्टार्ट होते हैं उनके आगे ए लगता है। जैसे आ बैट, आ हैट, आ पेन, आ रिंग। सेकेंड रूल हमारा है, यूज बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद वोवेल बट कंसोनेंट साउंड। इसका मतलब है कोई भी, बहुत से ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो स्टार्ट वोवेल से होते हैं बट उनके आगे हम ए को लगाते हैं। जैसे हमने लिखा यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न में ये स्टार्ट हो रहा है यू, अब हम कहेंगे यहाँ पे तो एन लगना चाहिए। हमारा एन यूनिकॉर्न क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो वोवेल से स्टार्ट है, यू एक वोवेल में आता है। ये सही बात है, यू एक वोवेल में आता है, पर यहाँ पे एन क्यों नहीं लगेगा, ये एन नहीं लगेगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका साउंड जो आ रहा है वो वाई आ रहा है, यूनिकॉर्न। जब हम इसको पढ़ेंगे क्या आ रहा है, यूनिकॉर्न, वाई का साउंड आ रहा है, और वाई इज अ कंसोनेंट लेटर। जब एक कंसोनेंट साउंड आ रहा है और हम यहाँ पे एन न लगा के हम ए लगाएंगे, आ यूनिकॉर्न हो जाएगा। उसी तरह से हमारा सेकेंड लेटर है, इसमें भी आ यूनिक है, यूनिवर्सल है। इसमें भी हमने, ये वोवेल है लेकिन इसका साउंड यू है, वाई है इसका साउंड, ये वाई एक कंसोनेंट है, तो इसमें हमने ए लगाया। आ यूनिक, आ यूनिवर्सल। सबसे लास्ट में हमने लिखा है 1R। 1R, अब आप कहेंगे ओ एक हमारा वोवेल है, तो जब ओ वोवेल है तो यहाँ पे एन 1R लगना चाहिए, बट यहाँ पे एन 1R नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 1R में जो साउंड आ रहा है वो W का आ रहा है, 1R, WN1R। तो W इज अ कंसोनेंट लेटर, इसलिए हमने यहाँ पे एन न लगा के क्या होगा, यहाँ पे A 1R। ये ए लगाने वाला, ए के कंसोनेंट, ए जो है आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स की दो रूल हैं जो आपको याद रखने हैं अपने माइंड में, और ये सिर्फ ए के लिए यूज़ होंगे। कहाँ कहाँ हम ए को लगाएंगे, करेंगे एन से। एन आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ होता है हम देखेंगे। पहला रूल है, इसमें एक ही रूल फॉलो हम करेंगे, एक ही रूल फॉलो होगा जिसमें लिखा है यूज बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद वोवेल। कोई भी वर्ड जब वोवेल से स्टार्ट होता है तो उसमें हम एन लगाते हैं। और वोवेल क्या होते हैं, मैंने आपको इससे पहले बताया है, वोवेल में क्या क्या आता है, AEIOU। कोई भी वर्ड जब इन पांचों लेटर से किसी भी लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम एन को लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल,
एप्पल में किससे स्टार्ट है एप्पल? ए से। ए क्या है? ए इज अ वोवेल। इसमें क्या लगेगा? एन एप्पल। इसमें हम ए एप्पल या द एप्पल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है एक वोवेल लेटर से, एक वोवेल से। ऑरेंज में ओ, ओ इज अ वोवेल। आइसक्रीम, आई इज अ वोवेल, ई इज अ वोवेल। तो ये सारे वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं? वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन सब के आगे एन को हम लगाएंगे। सिंपल सा रूल है, बहुत मुश्किल नहीं है। और एक ही रूल है इसका एन का कि सिर्फ और सिर्फ जब भी कोई लेटर्स, जब भी कोई वर्ड स्टार्ट होता है ऐसे लेटर से जो वोवेल होता है, आप सीधे सीधे एन को लगा देंगे। कोई भी वर्ड हो, अगर वो वोवेल से स्टार्ट है तो वहाँ पे एन लगेगा। अब हम दा के बारे में पढ़ेंगे कि दा कहाँ का यूज होता है। यूज बिफोर अ स्पेसिफिक नेम, पर्सन, थिंग, प्लेस, रिवर, माउंटेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दा का यूज़ किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम के आगे या फिर किसी स्पेसिफिक जगह के नाम के आगे, किसी रिवर के आगे, माउंटेन के नाम के आगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे, इन सब जगहों पे हम दा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर इज़ अ स्पेसिफिक पर्सन। जैसे हमने लिखा चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इज़ अ स्पेसिफिक पर्सन। तो कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा अशोका, अशोक को सब जानते हैं कि वो एक राजा थे, तो उनके बारे में जब भी हम लिखेंगे कहीं पे भी उनका नाम आएगा तो द अशोका लिखते हैं। उसके बाद है यमुना, यमुना एक रिवर का नाम है, इसके आगे भी द लगेगा। हिमालय, माउंटेन के आगे भी द का यूज़ होगा। गिटार इज अ इंस्ट्रूमेंट, उसके नाम के आगे भी हम द का यूज़ करेंगे। सन, मून, अर्थ, इन सब के नेम के आगे भी द का यूज़ करेंगे क्योंकि सन, मून, अर्थ ये एक स्पेसिफिक चीज़ है, एक ही सिंगल चीज़ है और इसके नाम के आगे भी हम द का यूज़ करेंगे। किसी कंट्री के नाम के आगे द का यूज़ करेंगे, किसी प्लेस के नाम के आगे भी हम द का यूज़ करेंगे। तो द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम के आगे, इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे, कंट्री के नाम के आगे, सिटी के नाम के आगे, रिवर के नाम के आगे, इन सब जगहों के नाम के आगे, वर्ड्स के आगे हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने लिखा द प्राइम मिनिस्टर, द अशोका, द यमुना, द हिमालय, द गिटार, द सन, द यूएस। ये सारे नेम्स के आगे हमने द को लगाया है क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम्स है, कॉमन नेम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको हटा के लिख दिया किसी का नाम सीमा, यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे द सीमा इज अ रॉन्ग क्योंकि सीमा एक कॉमन नाम है, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, एक कॉमन पर्सन है, तो उसके नाम के आगे द का यूज़ हम नहीं करेंगे। अगर हमने लिखा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो इनके नाम के आगे हम द का यूज़ करेंगे। अगर हमने किसी जगह को, अगर हमने रिवर लिया तो रिवर में आपकी यमुना भी आ जाएगी, गंगा भी आ जाएगी, जितनी भी रिवर्स का नाम है उसके नाम के आगे हम द का यूज़ करेंगे, माउंटेन्स के नाम के आगे। तो ये प्रॉपर जगहों पे ही द का यूज़ होता है, स्पेसिफिक वर्ड्स के आगे ही द का यूज़ करते हैं।
आज के लिए इतना आपने समझा होगा ए एन और द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ, और स्पीकिंग में आपको कैसे आगे बढ़ना है, डे टू डे यूज़ वाली डेली वोकैब्स वर्ड्स सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी हमारे चैनल में।